हेलो बच्चों, जेई मेंस की जो पीवाईक्यू सीरीज है आपका स्वागत है। हमें ये सेट और रिलेशन सेट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि लेट एस बी P1 P2 P10 बी द सेट। एस जो है वो P1 P2 P10 तक का एक सेट है। सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, जो पहले के जो 10 प्राइम नंबर हैं कौन कौन से होते हैं? शुरुआत के 10 प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये 10 नंबर हो गए एस में। फिर क्या बोला है? ए क्या है? एस यूनियन पी है। तो ए है अपना, ए जो सेट है वो है एस यूनियन पी। एस यूनियन पी का मतलब क्या है? उसमें एस के भी एलिमेंट और पी के भी एलिमेंट। तो एस के तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये तो एस के होंगे। अब पी का यूनियन, पी बोला है पी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एस। पी जो सेट है वो एस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है पी की क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? 2,3 हो सकता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेने हमें। 2,5 हो सकता है, 2,7 हो सकता है, ऐसे जाते जाते 2,29 हो सकता है ना। फिर 3 के लिए हो सकता है, 3,5 हो सकता है। ठीक है, ऐसे 3 की कंडीशन हो जाएंगी। ठीक है, फिर 3 का भी प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि उसने बोला कितनी पॉसिबिलिटी, तो 3 का भी हो सकता है, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 7, ऐसे भी नंबर हो सकते हैं। लास्ट वाला क्या बन जाएगा? इन सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू जो है 29 तक, ये पी के एलिमेंट आ गए और इनका यूनियन। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देन द नंबर ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑल ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं, कौन से? एक्स और वाई। एक्स और वाई में हमें ऑल ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं, जिसमें क्या बोला है? एक्स जो है वो तो एस में बिलोंग करेगा, मतलब एस में ये जो एलिमेंट हो गए, कितने एलिमेंट है? 10 एलिमेंट है। और वाई जो है वो ए में बिलोंग करेगा, और ए में कौन से हो गए? एस यूनियन पी, मतलब ये 10 तो होंगे ही होंगे, और पी के एलिमेंट ये जो जितने आ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है? सच डेट एक्स डिवाइड्स वाई। एक्स क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है वाई को। मतलब अगर तुम वाई में डिवाइड लगाओगे एक्स से, तो कुछ तो वैल्यू आएगी, कुछ मल्टीपल आएगा, के क्वेश्चनेट आएगा। यहाँ से वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एक्स, यही होगा। ठीक है, अब जो हमारा x है वो k का मल्टीपल है। ठीक है, फिर y आ रहा है ना, तो हम y को वो फिक्स कर देते हैं कि y जो है वो x से डिविजिबल हो जाए। y किससे डिविजिबल हो जाए? x से डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए मैं पहले जो नंबर लेता हूँ वो नंबर ले लेता हूँ 2। ठीक है, मैंने 2 नंबर लिया, फिर मैंने सेलेक्ट किया। अब देखो, मैंने 2 ले लिया, तो हमारे पास एस में कितने नंबर्स थे? कितने थे? एक मिनट, हमारे पास इसमें 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 2 को ले लिया, अब डिस्टिंक्ट लेना है। ठीक है, तो 2 ले लिया मैंने, तो मैंने 9 में से मैंने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, मैंने 0 एलिमेंट्स 0 सेलेक्ट कर लिया, एक भी सिलेक्ट नहीं किया, तो भी खुद से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने 9 में से 1 सेलेक्ट किया। 9 में से 1 का मतलब क्या हुआ कि 2,3 2,5, ऐसे पेयर भी तो बने थे, 2,7। ठीक है, इनमें जैसे 3 5 7, ऐसे 2,29 तक कोई भी एक सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेलेक्ट कर लिया 9 में से। फिर 9 में से मैंने 2 सेलेक्ट किए, 2 कैसे करूँगा? 2,3,5 है,
3,5 मैंने 2 एलिमेंट ले लिए। फिर मैं 3 का भी करूँगा, 9C3, 2,3,5,7। तो इस टाइप के ऑर्डर पेयर बनेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ तक बनेगा, 9C9 तक, ठीक है। अब ये सेम कंडीशन 3 के लिए होगी, फिर 5 के लिए होगी। ऐसे कितने नंबर हैं, 10। तो सभी का सेम आता जाएगा, सभी का सेम आएगा। मतलब ये कितनी बार आ गया, 10 बार। तो 9C0, 9C1, 9C2 कितनी बार आ गया, 9C9 तक, ठीक है। अब एक बाइनोमियल में एक चीज़ पढ़ी होगी आपने, NC1 NC2 कहाँ तक, NCn तक। तो ये क्या होता है, 2 की पावर n। तो ये हो गया 10 × 2 की पावर n। 2 की पावर n कितना हो गया, 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। तो कितना आ गया, 5120। ये हो गया अपना आंसर। तो 9C0 मैंने कोई सेलेक्ट नहीं किया, ओनली जैसे यहाँ पर 1 किया, कोई भी नहीं किया, तो भी तो डिविजिबल हो जाएगा। 9C1 तो 2,3 का जो पेयर आएगा वो भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 2 वाला, 3 वाला, 9 वाला, तो जो 2 के मल्टीपल होंगे, जो अरे भाई 2 के सारे मल्टीपल हैं तो सारे डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आया। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।